अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माई चैनल। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। आई होप कि आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। मेरी भी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी है और ईद का व्लॉग भी रेडी है आपके साथ जल्द ही इंशाल्लाह आज ही या फिर कल शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी शॉपिंग पे। तो यहाँ पे ये एक्वेरियम पड़े हुए थे, इसमें फ़िश इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी कलरफुल सी प्यारी सी। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी वीडियो बना ली थी। पहले तो यही बनता था कि मैं ईद वाला व्लॉग ही अपलोड करूँ, लेकिन ये व्लॉग मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था तो मैंने कहा पहले इसको डाल दूँ। ये जब हम आए हैं ना वापस, जब मैंने आपको बताया था हम लोग गए हुए थे, वापस आया तो उसके बाद मैं ये शॉपिंग करने गई थी, तो ये उसका व्लॉग था। उसके अलावा फ्रेंड्स के साथ मिल के हिल क्रिस्ट गए थे, वो भी सारा व्लॉग इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग निकल आए थे, शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई थी। ये यहाँ पे अब हम वापस आ रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी। तो फ्रेंड भी मेरी मेरे साथ थी, हम लोग इकट्ठे गए थे। तो ये मीट वगैरह ख़त्म हुआ हुआ था, वो मैं लेके आई थी क्योंकि जाने से पहले ही जो भी था वो इतनी शॉपिंग नहीं हमने की थी, इस वजह से अब वापस आके ज़रूरत पड़ रही थी। बीफ भी लेके आई और उसके अलावा लैम भी लेके आई थी मैं, चिकन भी लेके आई, बोनलेस भी और बोन्स वाला भी। और इसके अलावा मैं लेके आई थी थाइज़ बोनलेस। तो नेक्स्ट हमारा बारबेक्यू का प्लान है, वो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी वीडियो। तो यहाँ पे बस मैं सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही थी, इनको फ्रीज़र में रखूँगी। ये थाइज़ थी जो बोनलेस थी, तो ये इसकी मैंने मलाई बोटी बनाने के लिए ये मैं लेके आई थी। और ये सारा बोनलेस था। बोनलेस हमारे घर काफ़ी यूज़ होता है, कभी जैसे सैंडविचेस वगैरह में, उसके अलावा कभी रैप्स बनाने हो या सम टाइम तो मैं वेजिटेबल्स में भी जस्ट टेस्ट के लिए डाल लेती हूँ एक आध फिलेट। तो बस इस तरह से ज़्यादा ही यूज़ होता है। और ये पालक थी, मैंने कहा मैं आपको साउथ अफ्रीका की पालक भी दिखाऊं। ये इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, वो बिल्कुल मुझे शुरू शुरू में हंसी आती थी ये पालक देख के, और शुरू में तो मैं ये बनाती भी नहीं थी। बेबी स्पिनिश मिलती है पैकेट्स के अंदर ना, मैं पहले वो बनाती थी और वो इतनी महंगी पड़ जाती थी कि 2 पैकेट भी वो मैं लाती थी ना, तो वो सिर्फ एक टाइम की होती थी। बिल्कुल छोटे छोटे उसमें पत्ते होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पालक होती है। लेकिन फिर बाद में मैंने ये देखा कि सारी फ्रेंड्स भी यही यूज़ करती हैं और सब ने कहा कि इसका टेस्ट भी सही होता है, बुरा नहीं होता। तो उसके बाद फिर मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दी। बस यहाँ पे चीज़ें वगैरह समेटूँगी, कुछ चीज़ें साइड पे पड़ी थी उनको भी मैंने रखा। और ये देखें ये मैं क्या लेके आई, ऑयल कंटेनर, ऑयल बॉटल, कुछ भी आप कह लें। हुआ क्या मेरे साथ कि जब जिस दिन मैंने यहाँ से जाना था ना, जब आपको पता ही है कि मेरे हस्बैंड पहले चले गए थे, मुसीना हम लोग गए थे, तो उसके बाद 1 वीक के बाद मैं गई थी। जिस दिन मैंने जाना था उससे 1 दिन पहले मेरी जो ऑयल वाली बोतल थी ना, वो जो ग्लास वाली थी, वो आपको मैंने दिखाई हुई है, वो टूट गई। टूटी कैसे कि मैंने ये सोचा कि चलो इसको मैं अच्छे से वॉश करके ना तो कैबिनेट के अंदर रख के जाती हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। उसको मैंने बड़े अच्छे से वॉश किया, ड्राई किया और वो मैं कैबिनेट के अंदर रखने लगी। लेकिन वहाँ ही साथ ही मेरा वो ब्लेंडर जग पड़ा हुआ था, वो सिर्फ़ उसके साथ टकराई है। और टकराई भी ये नहीं है कि बड़ी कोई ज़्यादा टकराई, हल्का सा बस टच ही हुआ है। और वो बॉटल जो है ना वो किरची किरची हो गई। और सिर्फ वो बॉटल ही नहीं मेरी टूटी, जो ब्लेंडर जग था वो कैबिनेट से नीचे गिरा और उसका भी सारा पीस उतर गया। वो भी मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी। इतना मेरा नुकसान हो गया और पूरे किचन में ना कांच फैल गया। तो वो ज़्यादा टेंशन होती है जब कांच इतना बारीक हो जाता, क्योंकि वो जो बॉटल थी ना उसका ग्लास बहुत ही बारीक था, इतना फाइन था वो। तो वो जब टूटी है ना वो बिल्कुल ही बिखर गई थी। खैर वो फिर मेरे लिए एक्स्ट्रा काम हो गया, वो फिर मैंने सारा उसको समेटा। तो जो मेरा ब्लेंडर टूटा था, जग जो है, उसको मैंने उसके पीसीस तो खैर संभाले, लेकिन वो भी जो है ना वो पूरे मुझे नहीं मिले, समझ नहीं आई। उसके भी काफ़ी पीस छोटे हो गए थे, मैंने उनको संभाल लिया। वैसे जो बड़े बड़े पीस थे तो वो शायद वो जुड़ जाए। नया जग भी पता करूँगी, अगर वो मिल जाएगा तो चलो ठीक है, क्योंकि वो मेरा जग जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था ना ब्लेंडर जग, उसका वो तब भी टूट गया था। पता नहीं क्या हुआ कि मैं मिल्क शेक बनाने लगी तो उसके अंदर मैंने चीनी डाली या क्या डाला, तो वो अचानक ही मुझे हस्बैंड ने किसी काम के लिए बुला लिया। तो वो स्पून मैंने ना उसके अंदर ही, जग के अंदर छोड़ के मैं उनकी बात सुनने चली गई। वापस आई तो मेरे जहन से ही निकल गया कि स्पून अंदर है। वो मैंने चलाया तो वो जहाँ लगा ही है ना स्पून, तो वो साथ ही वहाँ से जग टूट के और पूरा पूरा जो है ना वो मिल्क शेक वो किचन में भर गया। वो भी एक बड़ा ही सीन था, लेकिन वो मेरे ख्याल में कोई साल डेढ़ पहले की बात है, वो तब ये हुआ था। उसके बाद फिर उसको जोड़ा गया और अब वो फिर से टूट गया। पता नहीं, अब उसको तो शुरू से कोई नज़र ही लग गई हुई है। खैर यहाँ पे हम लोग
वापसी पे मैं समोसे ले गई थी। वेदर इतना अच्छा यहाँ पे हो रहा था, हालांकि हम लोग लंच करके गए थे, लेकिन समोसे देख के फिर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो हस्बैंड कहे मैंने नहीं खाने, मैंने फिर भी ले लिए कि चलो एक आध तो शायद खा ही लें। तो यहाँ पे साथ फिर हस्बैंड ने ही चाय बनाई थी, समोसे मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे, अब हम ये खाएंगे। और उसके बाद हमारा ये तो शाम है ना, तो नेक्स्ट डे का आपको प्लान आपके साथ में शेयर करूँ कि हम लोग जा रहे थे हिल क्रिस्ट, और इतना मज़ा आया वहाँ पे। ये देखें, ये व्यू चेक करें ज़रा। हम फ्रेंड्स मिल के आई थी और ये सारी हमारी ही गाड़ियाँ थी। यहाँ पे हम लोग रुके, जाना तो हमने आगे था, लेकिन यहाँ पे हम लोग रुक गए। ये यहाँ पे ना कोई अंदर रास्ता जाता है और वहाँ पे वाटरफॉल भी है, तो वो देखने के लिए रुक गए। तो ये यहाँ पे भी ना ये बड़ा साफ़ सुथरा सा पानी आ रहा था, नीचे मिट्टी नज़र आ रही थी, लेकिन ऊपर पानी इतना क्लियर था ना, बिल्कुल साफ सा, और खौफनाक भी लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसी जगहों पे जाके ना काफ़ी डर सा लगता है। मैं थोड़ी इस मामले में बुज़दिल सी हूँ। तो जो हस्बैंड थे वो तो आगे चले गए थे, तो हम लेडीज़ ही पीछे रह गई थी। कभी हम कहें कि हम जाएं, कभी हम कहें हम ना जाएं। ये दोनों तरफ से ना रोड भी निकल रहा है, तो इसी कन्फ्यूजन में हम लोग वहाँ खड़ी थी, इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। लेकिन फिर बाद में हमने यही डिसाइड किया कि हम चलते हैं ना उनके पीछे, कि वो कहाँ गए हैं, और ये है वो रास्ता जहाँ हमने जाना था। और मैं कहूँ नहीं नहीं जाते, अंदर कोई जानवर ना हो, क्योंकि सबको ही पता है कि साउथ अफ्रीका जंगल ही है, और यहाँ पे ज़ाहिर है जानवर भी काफ़ी होते हैं। ये यहाँ पे कोई फेंस वगैरह तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाँ पे वाटरफॉल और ये इस तरह की ना चीज़ें उन्होंने रिज़र्व की हुई हैं विज़िटर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि जानवर ऐसे खुलेआम ही फिरते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे डर लगे। तो बस यहाँ पे हम चलते ही जा रहे थे, जहाँ जहाँ पे ना थोड़ा सा वो शेड नज़र आता था ना, तो वो ज़्यादा ही खौफनाक लगता था। दरख्तों के ऊपर ऐसे छत सी बनी हुई थी, यहाँ पे थोड़ी रोशनी थी, तो ये फिर भी थोड़ा सा लग रहा था नहीं हम सेफ़ है ना। हम अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, जब आगे से जो है ना हमारे हस्बैंड साहब के वापस आ गए, तो वो कहने लगे कि आप लोग तो डर गए हो, आप लोग तो आगे आए ही नहीं। हमने कहा हमें डर भी लग रहा है, लेकिन हम तो काफ़ी देर बाहर ही खड़े रहे। तो यहाँ पे अभी हम आगे ही जा रहे थे, और यहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कवर की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखें, ये यहाँ पे ना वाटरफॉल का पानी आ रहा है, बिल्कुल छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैन लोग शायद वो देख के आए थे, लेकिन हम लोग तो वहाँ तक गए ही नहीं, हम बस इधर ही। ये देखें, ये हमने डिस्कवर किया यहाँ पे अदरक। हम लोग इतने यहाँ पे कंफ्यूज कि ये क्या है, ये अदरक है, कोई कहे अरवी है, कोई कुछ, और ये फिर हमने इसका छिलका उतार के देखा। और इतना वहाँ पे फ़नी सीन हुआ ना कि हम कहें कि हमारे पास शॉपर हो और हम अदरक भर भर के लेके जाएं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आजकल अदरक कितनी महंगी हो गई है। तो ऐसे ही ये तो एक मतलब मजाक ही हम लोग कर रहे थे, ज़ाहिर ऐसा हमने थोड़ी करना था। तो लेकिन ये इन्होंने ना जगह जगह ये ढेर लगाए हुए थे ये अदरक के ही ना। पता नहीं इन्होंने वो फॉर्म्स हैं साथ या क्या है, ये गोरों के काम है कि वो यहाँ पे इस तरह का, लेकिन ये बिल्कुल कच्ची थी। पता नहीं इसका बाद का क्या प्रोसीजर होता है, इसको कैसे रेडी करते हैं या क्या, लेकिन ये वाकई में अदरक ही थी। और ये फ़र्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था कि हमने यहाँ पे देखी, और इसके साथ रूट्स भी थी। फिर एक फ्रेंड है, तो उनकी ना फैक्ट्री है, फैक्ट्री एरिया ऐसे ही साइड पे ना उनकी जगह बनी हुई है कि वहाँ वहाँ पे प्लांट वगैरह कर सकते हैं कुछ भी। तो उन्होंने फिर थोड़ी रूट्स के साथ जो है ना वो 2-3 पीस अदरक के लिए कि मैं वहाँ पे देखूँगी लगा के शायद ये ग्रो कर जाए। तो ये यहाँ पे हम आ गए थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये मस्जिद है, पहले भी हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे नमाज का टाइम हो गया था ज़ोहर का, तो ये अब उन्होंने दूसरी साइड पे लेडीज़ का बना दिया हुआ है। तो इस साइड पे अब हम आए थे यहाँ पे नमाज के लिए, मैन दूसरी साइड पे थे। इतना अच्छा इन्होंने माशाल्लाह से अंदर सिस्टम बनाया हुआ था, 2 हॉल बने हुए थे लेडीज़ के लिए, आप किसी भी साइड पे पढ़ सकते हैं, और इतना पुरसुकून सा अंदर से सब कुछ। ये देखें आप, बड़ा ही अच्छा यहाँ पे सिस्टम होता है, इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे। और मैं सच्ची आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, या शायद ये है कि तब हमें इतनी समझ नहीं थी कि हम लोग शॉपिंग पे जाते थे, सारा कुछ करते थे। और सच्ची बात तो ये है, शर्मिंदगी वाली भी बात है कि हमें सारा सारा दिन नमाज की भी होश नहीं होती थी कि हमने पढ़नी है। शुक्र है अल्लाह का कि अभी अल्लाह ने थोड़ी फ़िक्र दी है, तो इस चीज़ की पाबंदी करते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। और यहाँ पे जी हमें भूख लग गई थी, चाय वगैरह स्नैक्स हम साथ लेके आए थे, और हमने लंच करना था। लेकिन लंच जहाँ हमने करना था वो इतना बिज़ी था कि हमें वहाँ पे मिली नहीं है, जगह मिली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना टेबल आपको पहले रिज़र्व करवानी पड़ती है। वो हमारा सडन ही ये प्लान बना तो करवा ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो बहुत ही बिज़ी था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 3 बजे बताएंगे ना, फाइनल आपको बताएंगे 3 बजे। तो फिर हम सबको भूख लग रही थी, तो इसलिए फिर
चाय वगैरह लेके गए हुए थे, कॉफ़ी थी और इसके अलावा एक फ्रेंड थी वो नान और चने लेके गई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है ना वो बाहर का खाना नहीं खाते। वो फिर हम सब ने ना नान और चने खाए और चाय पी, कॉफ़ी पी। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और ऊपर से ये वेदर चेक करें, ऐसे इतनी माशाल्लाह से ठंड और धुंध और इस तरह का वेदर था कि बिल्कुल हम कहीं वो हिल एरियाज़ में पाकिस्तान में चले गए हैं, उस तरह का वेदर था। और इस मौसम में चाय पी, कमाल ही हो गया। और उसके बाद हम लोग काफ़ी टाइम हमने यहाँ गुजारा। वीडियो तो खैर मैंने छोटी सी ही ली है। फिर हम लोग यहाँ आ गए, ये ब्राउन कैट कैफ़े जो मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है, तो आज इसलिए स्पेशली यहाँ पे आए क्योंकि एक फ्रेंड कह रही थी कि मैंने भी जाना है, देखना है कैसा है क्या। तो फिर उनके साथ हम लोग आए और आज ऑर्डर भी डिफरेंट किया, लेकिन मुझे तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। आपको आगे चल के दिखाती हूँ। पहले ये सारा जो है ना व्यूज़ मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे इतना रश होता है यहाँ पे। अब तो हम 3 बजे आए थे ना, अब फिर भी थोड़ी स्पेस थी, फिर भी आप देख रहे हैं लोग। और मैं तो कहती हूँ ये पता नहीं कोई अल्लाह के आसरे पे इनका रेस्टोरेंट चल रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल साइड पे ही है, लेकिन हर टाइम माशाल्लाह ये भरा होता है। और यहाँ पे भी व्यू चेक करें। यहाँ पे हम वो चले गए प्ले एरिया में, उस साइड पे हम स्विंग वगैरह काफ़ी देर करती रही, गपशप हमारे की हमने, क्योंकि हमारा ऑर्डर बनने में काफ़ी टाइम लगा, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। तो ये देखें, इतना प्यारा व्यू था और इतना पुरस्कून सा। सर्दी भी ऐसे नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था कि एक ठंडक सी फील हो रही थी। ये यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया। ये पिज़्ज़ा था बिल्कुल ही फारिग सा, और ये वही बर्गर जो हम हर दफ़ा मंगवाते हैं। ये तो ठीक था। उसके साथ हमने ब्राई के प्लेटर ऑर्डर किए थे। ब्राई मतलब के बारबेक्यू, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ना ब्राई कहते हैं बारबेक्यू को। तो वो हमने यहाँ पे ग्रिल के प्लेटर ऑर्डर किए, लेकिन ये प्लेटर उनके इतने छोटे छोटे थे ना, मतलब जो प्लेट का साइज़ है वो इतना छोटा था कि जब तक हम एंड तक बैठे रहे, खाते रहे और प्लेटर आते रहे और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, इतनी हमें इरिटेशन हो रही। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में ईद के व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।